सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। स्टीफ़न भाई, मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं एक ओंकार जी, हमारा जो एक्सपर्ट नर्स हैं, नर्सिंग ऑफ़िसर हैं, मैं उसका आज नाज़रीन से अब मुलाकात करवा रहा हूँ। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमें ये बताएँ कि जो लोग नर्सिंग प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं, आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि नर्सिंग के प्रोफ़ेशन में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है और उनको नर्सिंग को जॉइन करना चाहिए या नहीं जॉइन करना चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। जी शहबाज भाई, मैं सबको ये कहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अगर कोई सोच रहा है या जिसने मैट्रिक की है, जिसने एफएससी कर ली है, अब तो एफएससी का दौर है कि अब एफएससी करते हैं फिर बीएसएन करते हैं। तो जिन बच्चों ने एफएससी कर ली है उनके लिए मैं खास तौर कहना चाहूँगा कि जो नर्सिंग की फील्ड है ये बहुत ही ऑनेस्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जॉबलेस नहीं होते कभी भी। सही। आपको एक जगह से दूसरी जगह जॉब लाजमी मिल जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कोविड में सारे प्रोफेशंस जो हैं, ज़्यादातर प्रोफेशन बंद हो गए थे, बट एक नर्सिंग या एक मेडिकल वाहिद प्रोफेशन था जो ओपन था। ओपन था, बिल्कुल ठीक सही। है, और उसमें हायरिंग भी हो रही थी। बिल्कुल सही कहा। बाकी हॉस्पिटल, बाकी साइट्स पे आप हायरिंग बहुत कम देख रहे थे, लेकिन इस प्रोफेशन में आपको हायरिंग आप देख रहे थे। ठीक है, तो जिसमें कहने का मतलब है कि एक कोविड के दौरान एक मुसीबत का लम्हा था, एक वक्त था, लेकिन उसमें भी आपकी हायरिंग हो रही है। ठीक है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त स्टीफन भाई, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त को डिफेंड किया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप एक हमारे लिए रोल मॉडल भी हैं, एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी हैं और आपका माशाल्लाह 10-15 साल का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और टॉप क्लास के हॉस्पिटल में आपने काम किया। आप हमें ये बताएं कि हम नर्सेज को एम्पावर कैसे कर सकते हैं? ये मेरा ये सवाल होता है जो मैं अपने नर्सिंग ऑफिसर से करता हूँ। तो प्लीज़ आप इसके बारे में अपना कुछ इज़हार करें। जी शहबाज भाई, जो नर्सिंग है उनको एम्पावर किस तरह कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन है। एजुकेशन है, एजुकेशन में आपके पास नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है तो आपको पता है कि कौन सी इंजेक्शन, कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है, उसके साइड इफेक्ट क्या है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। सही। ये आपके एजुकेशन और आपके नॉलेज ने आपको बताया। सही। स्किल्स आपके होने चाहिए। स्किल्स में क्या है कि आपको इल्म होना चाहिए कि आपने 90 एंगल पे लगाना है, ये इंजेक्शन 25 एंगल पे लगना है, ये इंजेक्शन जो है 45 एंगल पे लगना है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि इंट्रामस्कुलर होते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं, आईवी होते हैं। तो आपको जो ये सब चीज़ें हैं ये आपकी स्किल्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन, स्किल्स, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़बरदस्त। स्टीफन वीवर्स, हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। स्टीफन गिल साहब जो है, क्योंकि मैं भी डाउज यूनिवर्सिटी में, मैंने भी 10 साल अपनी सर्विस वहाँ दी और डाउज यूनिवर्सिटी में हमारा कीमो डिपार्टमेंट नहीं था, ओनकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था और स्टीफन भाई साहब को स्पेशल उनकी टीम ने हायर किया गया और ओनकोलॉजी के हवाले से, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस ओनकोलॉजी नर्स थे जो मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने अपनी खिदमत सरंजाम दी और इसी बेदौलत उन्होंने इसको यहाँ साइन किया। तो जब स्टीफन गिल साहब हमारे डाउज यूनिवर्सिटी में आए तो हमारे यहाँ पे कीमोथेरेपी का डिपार्टमेंट भी ऑन हुआ। ये मेरे लिए और इनके बड़े फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे नर्स को उन्होंने हायर किया। तो क्योंकि स्टीफन भाई ओनकोलॉजी को डील करते हैं, क्योंकि ये बाकी डिपार्टमेंट को डील नहीं करते, ओनकोलॉजी की स्पेशल नर्स हैं और उस पर ही ये काम करते हैं और इन पे इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं इसी हवाले से इनसे एक सवाल करूँगा कि आप हमारे वो पेशेंट्स और वो व्यूवर्स जो इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि कीमो के बाद एक तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें समराइज़ करके डिटेल से बता देना, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्कि हमें हमारा मेन टॉपिक है वो नर्सिंग केयर के हवाले से, क्या उसकी मैनेजमेंट क्या होती है और नर्सिंग केयर हम उसकी पेशेंट को कैसे बेहतर दे सकते हैं। तो ओनकोलॉजी के हवाले से जो कीमो के पेशेंट जिनको आप डील करते हैं उनकी कंट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और उसकी जो प्रिवेंशन होती है वो हम कैसे करते हैं और उसकी नर्सिंग केयर हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो इसमें हम प्लीज़ हमें समराइज करके प्लीज़ इसको बताएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। जी शहबाज भाई, इसमें जैसे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया और आपने भी व्यूवर्स को बताया कि मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ ना। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हम एज ए नर्स सबसे पहले जो है पेशेंट जब आता है तो उनका हाइट वेट चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उनको हम अच्छे से ग्रीट करते हैं।
ठीक है। एज ए नर्स हम हमारे एक नर्सिंग रूल्स होते हैं जिसमें हम एक एडवोकेट भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा एडवोकेट, बिल्कुल सही कहा। कि हम पेशेंट की बात को डॉक्टर तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल और उनकी हर प्रॉब्लम्स को डॉक्टर तक बताते हैं, उनको हर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब डॉक्टर्स पेशेंट के पास आता है तो बहुत सारी चीज़ें पेशेंट जो है डॉक्टर को खुद से नहीं बता पाते, तो वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं, फिर आप डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि मैम या सर ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा बहुत बड़ा एक रोल होता है उसमें। सही। अच्छा, दूसरी बात नर्सिंग के हवाले से आपको बताता चलो कि हमें इसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि एक कीमोथेरेपी की मेडिसिन जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमने उसके बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता चलना होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, एजुकेट इस तरह करना है कि पेशेंट के बेनिफिशियर हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉलेज है तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। तो हमने पेशेंट को बताना है कि आपने, जैसे कि डॉक्टर्स भी बता रहे होते हैं कि आपने इस दौरान जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सही, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट को वक्फे से खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना खाना चाहिए, ठीक है। उसके वजह ये होती है कि जब कीमोथेरेपी बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़ों को वो सप्रेस कर देती है, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है बोन मैरो, उसको सप्रेस कर देती है। सही। उसमें हमारे प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, हमारे एचबी सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे जो मुंह का जायका है थोड़ा टेस्ट लेस हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को खाना जो होता है के अंदर जाती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चीज़ों को वो सप्रेस कर देती है, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है बोन मैरो, उसको सप्रेस कर देती है। सही। उसमें हमारे प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, हमारे एचबी सब कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे जो मुंह का जायका है थोड़ा टेस्ट लेस हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को खाना जो होता है, कोई भी किसी भी किस्म का खाना जो होता है, इसमें वो पाबंदी नहीं है कि आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खा सकते हैं आप, ठीक है। सही। और फ्रूट भी खा सकते हैं, लेकिन एक साथ हम जैसे एक नॉर्मल इंसान एक वक्त में पेट भर के आराम से खा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो पेट भर के नहीं खा सकता ना, तो उसको वक्फे से बताया जाता है कि वक्फे खाना खाना है, ठीक है, जितना खाया जाता है। अगर टेस्ट लेस से खाना तो आपने उसको मेडिसिन की सूरत में, मेरा मानना ये सही, उसको मेडिसिन की सूरत में आप खाएं, ताकि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ आपके जाना चाहिए। आपको विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, एटलीस्ट आपकी बॉडी को मिले। ठीक है, आपका मतलब ये कि न्यूट्रिशन होगी तो उसकी इम्यूनिटी बनेगी, बिल्कुल होगी तो फाइट कर पाएगा। जी बिल्कुल सही सही। तो और कुछ इसमें हमें ऐड करना चाहेंगे आप? और हाँ जी जी बिल्कुल। जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको जो पेशेंट है, एज ए पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, पेशेंट को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पे नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर जो कह रहा है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको चलना चाहिए। हम पाकिस्तानी, हम देसी लोग होते हैं, देसी लोग ही कह रहे हैं कि हम लोगों की बातों पे ज्यादा अमल करते हैं, ना कि हम डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर की जो एडवाइस होती है उस पर कम अमल कर रहे होते हैं। तो मैं एज ए नर्स सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि इस बीमारी से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों की बातों को छोड़ के डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ज्यादा अमल करें। जी व्यूअर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ और एक ऐसे नर्सिंग ऑफिसर और एक इंतहाई तजर्बाकार नर्सिंग ऑफिसर से मेरी आज मैं आज आपकी मुलाकात पर आई और उनकी जो माहिराना जो राय थी वो भी आप तक पहुँचाई। और मेरा यही मकसद है, मैं अपने प्राउड एज ए नर्स के चैनल के वो व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका हम बेहद मशकूर हैं, और जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया हम उनसे बार बार उनको याद कराते रहें कि वो हमारे प्राउड एज ए नर्स के चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का हिस्सा बने और अपना कीमती मशवरा हमें रिकॉर्ड करें। और प्राउड एज ए नर्स का आपसे वादा है कि वो हर एक नए दिन अपने एक नए हीरो से आपसे मुलाकात कराएंगे, उनकी सोच को रिकॉर्ड करेंगे, उनके एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे और उनके तजर्बात जो है वो अपने जूनियर तक पहुँचाएँगे ताकि हमारे आने वाले नर्सेज इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करेंगे और स्टीफन गिल साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी टीम का हिस्सा बने। तो स्टीफन भाई का अगेन बहुत शुक्रिया आपका। स्टीफन भाई, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शबाज भाई, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, बैठे थैंक यू। और जी बोले। और आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
और मेरी दुआ है कि आपका चैनल ये ऐसी तरक्की करे और आप इसी तरह हमारे नर्सेज की आवाज़ को बुलंद करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू।